बच्चों हम कर रहे थे 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका लास्ट टॉपिक बचा है एलॉय। एलॉय क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस पे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखोगे इस पे एक दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, बिकॉज एलॉय प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। तो क्या है एलॉय? एलॉय मेटल्स के मिक्सचर को बोलते हैं। मेटल दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स करते हैं, उनका होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले बात करेंगे क्यों बनाते हैं। कुछ मेटल होती है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे जो एरोप्लेन्स की बॉडी होती हैं या सैटेलाइट्स की बॉडी होती हैं, गाड़ियों की बॉडी तो लोहे की बनी होती हैं, हैवी होती हैं बड़ी। लेकिन अगर इतनी ही हैवी बॉडी हम एरोप्लेन की बना देंगे तो उसको फ्लाई करने में क्या होगा? बड़ी मुश्किल आएगी। इस कारण वो लाइट वेट वाली चाहिए, और एल्युमिनियम मेटल जो है हमारी वो लाइट वेट है। एल्युमिनियम मेटल बड़ी हल्की होती है, लेकिन वो इतनी हार्ड नहीं होती। एल्युमिनियम मेटल तो ठीक है, लाइट वेट तो है, लेकिन हार्डनेस उसमें बड़ी कम है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम उसमें और मेटल डाल देते हैं। हम उसमें डाल देते हैं कॉपर, डाल देते हैं मैग्नीज, डाल देते हैं मैग्नीशियम मेटल डाल देते हैं, और उसको मिक्स करके जो प्रोडक्ट बनता है वो बड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लाइट तो है ही है, लेकिन बड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। उसको हम बोलते हैं एलॉय। क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज़, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। लेकिन कई बार क्या होता है, मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिलानी पड़ती है। जैसे आपने देखा है आयरन, जो घरों की छतों पे हम जब आरसीसी डालते हैं तो सरिया जिसे हम बोलते हैं, तो प्योर आयरन जो है वो सॉफ्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना 0.05% कार्बन मिला देते हैं। 1% भी नहीं, उससे भी कहीं कम ज़्यादा, 0.05%। तो वो जो हमारा आयरन है वो हार्ड हो जाता है, और इतनी आसानी से वो टूटता नहीं है। ऐसे सॉफ्ट आयरन होता है नेचुरल, और उसको अगर हीट करें तो जल्दी वो टूट भी सकता है, मेल्ट हो सकता है, या टूट जाता है आसानी से। लेकिन वो हार्ड बन गया, मेटल के साथ नॉन मेटल मिलाई, वो भी एलॉयज हो गया, मेटल प्लस नॉन मेटल का। लेकिन जनरली हम कहते हैं एलॉय जो है मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, होमोजीनियस मिक्सचर। अब वो मिक्सचर होमोजीनियस की बात करें, मिक्सचर दो तरह की होती हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो पानी में मैं केरोसिन ऑयल मिला देता हूँ, क्या वो मिक्स होगा? नहीं होता, अलग अलग लेयर दिखती हैं। पानी में रेत मिला देता हूँ, क्या वो मिक्स होगी? या चाक पाउडर मिलाता हूँ, मिक्स होगी? नहीं होगी। वो अलग अलग फेस है, वो होता है हीट्रोजीनियस। हीट्रो मीन डिफरेंट फेस, होमोजीनियस। लेकिन एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मीन आप ये याद रखें, जब मेटल को मिक्स करते हैं तो ये नया केमिकल कंपाउंड नहीं बनता है, ये एक मिक्सचर है। ठीक है? तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। केमिकल कंपाउंड में हमने देखा था कि एक नई चीज़ बन जाती है, ये नई चीज़ नहीं बनती है, बस मिक्सचर बनता है। लेकिन मिक्सचर कौन सा? होमोजीनियस। होमोजीनियस जैसे दूध में पानी मिलाया मैंने, मिक्स किया, दिखता है पानी दिखता है अलग से? नहीं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, एक ही फेज बन जाता है। पानी में चीनी मिलाई मैंने, लेकिन क्या है, वो एक ही फेज बन जाता है। ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा मेटल को जब मिलाते हैं, अगर वो होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं एलॉयज? पहले मेल्ट करते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में मेटल है, जैसे एल्युमिनियम का बनाना है, एल्युमिनियम को मेल्ट कर देते हैं, और दूसरी मेटल भी मिक्स करते हैं, वो स्मॉल मोड ऑफ होती हैं, उनको उसमें मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो एक ही फेज बन जाता है, अलग अलग मेटल नहीं दिखती हैं। तो मेल्ट करते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर लेते हैं, वो हमारा एलॉय बन जाता है। और कुछ एलॉयज ऐसे देखे गए हैं, हार्ड हो जाते हैं मेटल से, पहले प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती हैं, केमिकल में नहीं आएगी चेंज, फिजिकल, जैसे कि हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है। जैसे कई में देखा गया कि उसका जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। मेटल ज़्यादा कंडक्टर है, जैसे कॉपर के कुछ एलॉय देखेंगे, जो गुड कंडक्टर है कॉपर, उसकी वायरें बनती है, लेकिन उसके एलॉय बनाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, बिजली की कंडक्टिविटी। उन एलॉयज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बार कम हो जाता है, जो वेल्डिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ एलॉयज, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, आसानी से वेल्डिंग कर देते हैं, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी जो है ये एलॉयज की चेंज हो जाती है। और एक पॉइंट आता है कि मर्क्री आपने देखा, डेंटिस्ट जो है दांतों में अगर कोई रूट कनाल या इसकी दांत की फिलिंग कराने जाएंगे ना, तो वो पूछेगा कि कौन सी फिलिंग करानी है, चांदी वाली करवानी है या कौन सी करवानी है। तो एक्चुअली उसमें मर्करी फिल करते हैं, और मर्करी के साथ दूसरी मेटल, या सिल्वर करते हैं या कोई और मेटल, जिंक वगैरह करते हैं। तो आपने एक पॉइंट याद रखना है, मर्करी के जितने भी एलॉयज होते हैं उनको अमेलगम बोलते हैं, उनको स्पेशल नाम दे दिया अमेलगम। अमेलगम जब भी आए
तो एमेल्गम कौन सा एलॉय है? मरकरी तो उसमें है ही है, दूसरी मेटल हो सकती है जैसे सिल्वर अमेल्गम, सिल्वर और मरकरी, जिंक अमेल्गम, जिंक और मरकरी। ये कुछ बातें हैं एलॉयज़ के बारे में। तो चलो देखते हैं एलॉयज़ की डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज़ और किस किस के बने हुए हैं, ये आपने याद रखना है, यही एग्जाम में पूछते हैं। तो कहता है एलॉयज़, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, आ गया ना, होमोजीनियस मिक्सचर, नॉट हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, जहाँ कई बार क्या होता है ए मेटल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल भी हो सकती है। एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वेरियस मेटल्स इन देयर मोल्टन स्टेट, मेल्ट करके फिर मिक्स करते हैं, एंड देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय आर समवट डिफरेंट फ्रॉम कंबाइनिंग मेटल, जब कंबाइन होती है कुछ चेंज आ जाती है फिजिकल मेटल में, जैसे कि दे डू नॉट रस्ट इजिली, रस्टिंग नहीं होता, जैसे हमारा जो नेचुरल आयरन है हमारा, अगर वही बनाए तो वो बड़ी आसानी से रस्ट हो जाता है, लेकिन उसमें कार्बन डाल दें, जहाँ हमारी जो स्टील हम घरों में यूज़ करते हैं वो भी आयरन से बनी है ना, तो वो क्या है, उसको रस्ट नहीं लगता। तो दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन कंबाइनिंग मेटल, ये मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉस जो है एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, ब्रॉस कॉपर और जिंक का एलॉय है, एंड ब्रोंज जो है, ब्रोंज जिसके ब्रोंज मेटल आपने सुना होगा, इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कम हो जाती है। सोल्डर जो है, सोल्डर एक एलॉय है किसका, लेड और टिन का, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल यूज, है ना, जो मेटल्स में यूज की होती हैं उससे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिक वायर को वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। एलॉय ऑफ मरकरी मेटल आर ऑलवेज नेम्ड एज अमेल्गम, मरकरी का ये जो भी एलॉय होंगे उनको अमेल्गम के नाम से जाना जाएगा। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय, उनकी कंपोजिशन और कुछ यूजेस जो हैं वो हम करते हैं, और यही वो पूछ लेते हैं कि ब्रॉस एलॉय में क्या होता है जी बताओ, इसमें सोल्डर एलॉय में क्या कौन कौन सी मेटल होती हैं, ये आपने याद रखनी है। ये देखिए, ये कुछ एलॉय दिए गए हैं और ये इनकी कंपोजिशन बताई गई है, कौन कौन से एलिमेंट इसमें होते हैं, और ये यूजेस हैं, परसेंटेज भी बताई होती है, लेकिन हमें परसेंटेज इतनी करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ब्रॉस एलॉय है, ब्रॉस एलॉय कौन कौन सी मेटल से बना होता है, कॉपर और जिंक से बना होता है, याद रखना है, कॉपर और जिंक से बना होता है। इसका गोल्डन कलर होता है स्ट्रॉन्गर देन प्योर कॉपर, मीन कॉपर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिंक कम होता है, लेकिन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसकी वायर बनाई जाती हैं, इसके नट बोल्ट्स स्क्रू बनाए जाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल, ठीक है, खाना बनाने के लिए जो रसोई घर के कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे है ब्रोंज तो आपने सुना होगा ना, ब्रोंज मेटल मिला उसको, तो ब्रोंज जो है वो भी एक एलॉय है जो बनता है कॉपर और टिन से। एसएन किसको बोलते हैं आपको पता है, ये कौन सी मेटल है, टिन, याद रखना है, एसएन टिन मेटल है। तो कॉपर और टिन मेटल से मिलकर बना होता है। इसको फॉर मेकिंग स्टैचू बनाने के लिए, कॉइन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए, मेडल्स बनाने के लिए, और कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। आगे सोल्डर एलॉय जो है वो किसका एलॉय है, लेड और टिन का। एसएन किसको बोलते हैं, टिन को, एक बार लिखा ना, पीवी क्या होता है, लेड, ठीक है। तो सोल्डर जो है लेड और टिन का एलॉय है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जब ये बनाते हैं तो इन दोनों से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर टुगेदर। इलेक्ट्रिक वायर्स को अगर वेल्डिंग करना हो तो इसकी मदद से हम सोल्डर की मदद लेते हैं। तो उसके बाद है ड्यूरेलेमिन, ठीक है। तो ड्यूरेलेमिन जो एलॉय है, किसका एलॉय है, ये एल्युमिनियम का एलॉय है। यही हमने बताया था आपको कि एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम के साथ मिलाया जाता है, ज़्यादा एल्युमिनियम होता है और साथ में होता है कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये मेन मेटल है, 4% के करीब जो होता है, 1 और 1% के करीब जो होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल, सिलिकॉन वगैरह भी, और आयरन, जिंक वगैरह भी डाली जाती हैं, लेकिन मेन हमने बतानी है इन द बॉडीज ऑफ एरोप्लेन एंड रॉकेट सैटेलाइट्स, क्योंकि हमने एक शॉर्ट वीडियो इस पर डाली है कि एरोप्लेन की बॉडी जो है वो किससे बनी होती है, वो भी आप देख सकते हो। तो नो द फैक्ट में से। उसके बाद जर्मन सिल्वर जो है, नेक्स्ट एलॉय है जर्मन सिल्वर। अब ये बड़े बड़े पूछते हैं कि जर्मन सिल्वर जो है उसमें एलॉय कौन कौन सी मेटल होती हैं, और एक सिल्वर लिखा होता है उन्हें, एजी सिल्वर, लेकिन याद रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर होते ही नहीं, सिर्फ सिल्वर की तरह उसका रंग होता है, उसका नाम डाल दिया जर्मन सिल्वर, और जर्मन में बनी होगी ना पहले जर्मनी में, इस कारण इसका नाम ये हो गया। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल। देखा, सिल्वर है ही नहीं, लेकिन नाम क्या है, सिल्वर।
बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। जब पूछे जनरल सिल्वर तो जो ऑप्शन 4 में से सिल्वर वाला होगा उसी को टिक करेंगे कि मेरा ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो जर्मल सिल्वर देखो कॉपर, जिंक और निकल होती है इसमें, और इसको ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूटेंसिल, ठीक है, सजावट वाली चीज़ें या गहने भी इसके बना सकते हैं। चांदी के लगेंगे, पूरे सिल्वर के लगेंगे, ऐसे चमक उसके जैसे आती है। तो उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, जो स्टील हम घरों में या किचन में यूज़ करते हैं, वो भी आयरन से बनती है, लेकिन आयरन में क्रोमियम और निकल मिलाया होता है, क्रोमियम और निकल, है ना। इसको जंग नहीं लगता, फॉर कुकिंग यूटेंसिल के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है अमेलगम। अमेलगम हमने पहले बता दिया आपको कि मरकरी का और होता है, एक मरकरी होती है, दूसरा कुछ है, जैसे मरकरी और सिल्वर हो सकती है, वो सिल्वर अमेलगम हो गया। मरकरी और टिन हो सकती है, वो टिन अमेलगम हो गया। जिंक और मरकरी हो सकती है, वो जिंक अमेलगम हो गया। अमेलगम मीन मरकरी तो होनी है। और यूज फॉर डेंटिस्ट फॉर फिलिंग इन टीथ, दांतों की फिलिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और भी बड़े सारे एलॉयज हैं, लेकिन दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एलॉयज। इसको अच्छे से आपने दिमाग में बिठा लेना है कि कौन सा एलॉय जो है, कौन सी मेटल्स उसमें होती हैं, ये तो जरूर होना चाहिए आपके दिमाग में। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक एलॉय रह गया, एक एलॉय बताऊंगा, दिस इज़ वेरी कॉमन, गोल्ड। जो गोल्ड हम यूज़ करते हैं ना, आपको पता है वो प्योर गोल्ड नहीं होता। जो गहने हम बनाते हैं ना, वो प्योर 100% नहीं होता, उसमें कॉपर या सिल्वर मिलाया होता है। उसके बारे में आपको बताएंगे, जो जानना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि जब गहने खरीदने जाते हो ना, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि कितनी परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे गोल्ड के एलॉयज की, क्योंकि गोल्ड से हमारा वास्ता पड़ता ही पड़ता है लाइफ में, ठीक है। शादी करोगे तो गहने बनाने पड़ेंगे, लेकिन देख लें कहीं जो गोल्ड स्मिथ हैं आपको चूना ना लगा दें, तो वो इस कारण ये समझना बड़ा ज़रूरी है। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का हम मानते हैं। प्योर गोल्ड जो होता है, हम बोलते हैं प्योर गोल्ड जो है वो होता है 24 कैरेट इसको बोलते हैं, और इज इक्वल टू 100% प्योर, 100% प्योर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्योर गोल्ड है, इसके गहने नहीं बनते, थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मेटल है, बन तो जाते हैं, लेकिन फिर बड़े मोटे बनाने पड़ेंगे, बड़ा ज़्यादा गोल्ड चाहिए हमें। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं अदर मेटल, कॉपर या सिल्वर, क्योंकि इसको हार्ड बनाने के लिए। फिर इसके पतले से पतले आपने देखा है ना गहने, इसके जो है ज्वेलरी बन जाती है। तो आपको समझना जरूरी है कि कितने कैरेट। अगर आप सुनहरे के पास जाएंगे, गोल्ड स्मिथ के पास, वो कहेगा मेरे गहने जो हैं वो 23 कैरेट हैं या 22 कैरेट हैं, क्योंकि इंडिया में या 23 या 22 कैरेट के गहने हम खरीदते हैं। तो क्या है, कितने परसेंट, इट मीन इसमें 3 कैरेट क्या है, यह है कॉपर होगा, और 1 पार्ट क्या होगा, सॉरी गोल्ड होगा, और 1 पार्ट इसमें क्या होगा, कॉपर होगा या सिल्वर होगी, ठीक है। गोल्ड को हम क्या लिखते हैं, AU से लिखते हैं। ऐसे ही अगर 22 कैरेट होगा तो इसमें क्या होगा, 22 पार्ट जो है वो होगा गोल्ड, प्लस 2 पार्ट जो है वो होगा हमारा 2 पार्ट क्या होगा, कॉपर होगा। क्लियर। अब पार्ट हम कैसे समझें, हम आपको परसेंटेज बना के दिखाते हैं इसकी, कितने परसेंट, 23% जो है वो उसमें कितने परसेंट गोल्ड होना चाहिए, और 22 में कितने परसेंट गोल्ड होना चाहिए, और कितने परसेंट कॉपर होना चाहिए। तो ये देखें 24 कैरेट जो होता है गोल्ड, हमारा गोल्ड AU जो होता है वो होता है 100% प्योर होता है। क्लियर। अगर आपने निकालना है 23 कैरेट, 23 पार्ट या 23 कैरेट, तो हम कैसे निकालेंगे, 23 ऊपर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाई 100, और देखेंगे आप इसकी वैल्यू लगभग जो है वो 95.83% जो है वो आती है। इतने परसेंट इसमें क्या होना चाहिए, ऑफ गोल्ड, इतने परसेंट गोल्ड होना चाहिए। अगर आप 22 कैरेट वाला लेते हैं, 22 कैरेट वाले लेते हैं, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं 22/24 मल्टीप्लाई बाई 100, और इस गोल्ड में लगभग 91.66% क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। बाकी क्या 9% के करीब क्या होगा, कॉपर होगा। अगर 20 कैरेट वाला होगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 20/24 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 83.33%। अगर 12 कैरेट लेंगे, 12 कैरेट आधा आधा हो गया, 50% गोल्ड और 50% क्या होगा, कॉपर या सिल्वर। समझाया आपको? मीन ये है कि आप उससे गहने खरीदने जाएं तो आप उससे जरूर पूछें कि हमें 95% प्योर चाहिए। 23 कैरेट है तो इट मीन 95% होने चाहिए। ठीक है, हम इसको चेक करवा सकते हैं। आजकल तो कहते हैं कोई मशीनें भी आई हैं, चेक करने उनमें डालो तो वो कैरेट बता देता है। तो 22 कैरेट में कितना, 91%। लेकिन ऐसा देते नहीं है वो। अगर आप 22 मांगोगे ना तो ओरिजिनली हमें क्या पता चलता है ना, उसमें ज़्यादा कॉपर डाल देते हैं। जब 20 भी कर देंगे तो कितने पैसे उनके बन जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए बच्चों, कैरेट का। तो ये था ऑल अबाउट एलॉयस। ये चैप्टर हमारा जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया। बहुत सारी वीडियो हमने इस पर बनाई हैं, तो वो वीडियो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हो। अब इसकी हम आगे करेंगे, एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, और ये सारी वीडियो जो है मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये वीडियो देखना बड़ा ज़रूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें से पेपर नहीं आता। भाई पेपर में क्वेश्चन आंसर में तो थोड़ी सी एक्सरसाइज है, लेकिन जो सारा मटेरियल है वो इस चैप्टर के अंदर है। इस कारण इसको बुक को पढ़ना या इनकी वीडियो को देखना ये बड़ा ज़रूरी है। तो ओके बच्चों, इसका ले लें स्क्रीनशॉट।